सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। दो देह धारण पूरा करते हैं देह धारण के मायने। परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य के प्रत्येक चरण के अपने व्यवहारिक मायने हैं। जब यीशु का आगमन हुआ तो वो पुरुष रूप में आया, लेकिन इस बार के आगमन में परमेश्वर स्त्री रूप में आता है। इससे तुम देख सकते हो कि परमेश्वर द्वारा पुरुष और स्त्री दोनों का ही सृजन उसके काम के लिए उपयोगी हो सकता है। वो कोई लिंग भेद नहीं करता। जब उसका आत्मा आता है तो वो इच्छानुसार किसी भी देह को धारण कर सकता है और वही देह उसका प्रतिनिधित्व करता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं यदि ये उसका देहधारी शरीर है। यदि यीशु स्त्री के रूप में आ जाता, यानी अगर पवित्र आत्मा ने लड़के के बजाय लड़की के रूप में गर्भ धारण किया होता, तब भी कार्य का वो चरण उसी तरह से पूरा किया गया होता। और यदि ऐसा होता तो कार्य का वर्तमान चरण पुरुष के द्वारा पूरा किया जाता और कार्य उसी तरह से पूरा किया जाता। प्रत्येक चरण में किए गए कार्य का अपना महत्व है। कार्य का कोई भी चरण दोहराया नहीं जाता है या एक दूसरे का विरोध नहीं करता है। उस समय जब यीशु कार्य कर रहा था तो उसे इकलौता पुत्र कहा गया, और पुत्र का अर्थ है पुरुष लिंग। तो फिर इस चरण में इकलौते पुत्र का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि कार्य की आवश्यकताओं ने लिंग में बदलाव को आवश्यक बना दिया, जो यीशु के लिंग से भिन्न हो। परमेश्वर लिंग के बारे में कोई भेदभाव नहीं करता। वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और अपने कार्य को करते समय उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वो स्वतंत्र होता है, परंतु कार्य के प्रत्येक चरण के अपने ही व्यवहारिक मायने होते हैं। परमेश्वर ने 2 बार देह धारण किया और यह स्वतः प्रमाणित है कि अंत के दिनों में उसका देह धारण अंतिम है। वो अपने सभी कर्मों को प्रकट करने के लिए आया है। यदि इस चरण में वो व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए देह धारण नहीं करता जिसे मनुष्य देख सके, तो मनुष्य हमेशा के लिए यही धारणा बनाए रखता कि परमेश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री नहीं। इससे पहले सब मानते थे कि परमेश्वर सिर्फ पुरुष ही हो सकता है। किसी स्त्री को परमेश्वर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारी मानव जाति मानती थी कि पुरुषों का स्त्रियों पर अधिकार होता है। वे मानते थे कि किसी स्त्री के पास अधिकार नहीं हो सकता। अधिकार सिर्फ पुरुष के पास ही हो सकता है। वे तो यहां तक कहते थे कि पुरुष स्त्री का मुखिया होता है। स्त्री को पुरुष की आज्ञा का पालन करना चाहिए और वो उससे श्रेष्ठ नहीं हो सकती। अतीत में जब ऐसा कहा गया कि पुरुष स्त्री का मुखिया है, तो ये आदम और हव्वा के संबंध में कहा गया था, जिन्हें सर्प के द्वारा छला गया था, न कि उस पुरुष और स्त्री के बारे में जिन्हें आरंभ में यहोवा ने रचा था। निस्संदेह स्त्री को अपने पति का आज्ञा पालन और उससे प्रेम करना चाहिए। उसी तरह पुरुष को अपने परिवार का भरण पोषण करना आना चाहिए। ये वे नियम और आदेश हैं जिन्हें यहोवा ने बनाया, जिनका इंसान को धरती पर अपने जीवन में पालन करना चाहिए। यहोवा ने स्त्री से कहा, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा।
उसने ये सिर्फ इसलिए कहा ताकि मानव जाति यहोवा के प्रभुत्व में सामान्य जीवन जी सकें, ताकि मानव जाति के जीवन की एक संरचना हो और वो अपने व्यवस्थित क्रम में ही रहे। इसलिए यहोवा ने उपयुक्त नियम बनाए कि पुरुष और स्त्री को किस तरह व्यवहार करना चाहिए। हालांकि ये सब पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी मात्र के संदर्भ में थे, न कि देहधारी परमेश्वर के देह के संदर्भ में। परमेश्वर अपनी ही सृष्टि के समान कैसे हो सकता था? उसके वचन सिर्फ उसके द्वारा रची गई मानव जाति के लिए थे। पुरुष और स्त्री के लिए उसने ये नियम इसलिए स्थापित किए थे ताकि मानव जाति सामान्य जीवन जी सके। आरंभ में जब यहोवा ने मानव जाति का सृजन किया तो उसने दो प्रकार के मनुष्य बनाए, पुरुष और स्त्री। इसलिए उसके देहधारी शरीर में पुरुष और स्त्री का भेद किया गया। उसने अपना कार्य आदम और हव्वा को बोले गए वचनों के आधार पर तय नहीं किया। दोनों बार जब उसने देह धारण किया तो यह पूरी तरह से उसकी तब की सोच के अनुसार निर्धारित किया गया जब उसने सबसे पहले मानव जाति की रचना की थी। अर्थात उसने अपने दो देह धारणों के कार्य को उन पुरुष और स्त्री के आधार पर पूरा किया जिन्हें तब तक भ्रष्ट नहीं किया गया था। सर्प द्वारा छले गए आदम और हव्वा से कहे गए यहोवा के वचनों को यदि मनुष्य परमेश्वर के देह धारण के कार्य पर लागू करता है तो क्या यीशु को अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम नहीं करना पड़ता जैसा कि उसे करना चाहिए था? इस तरह क्या परमेश्वर तब भी परमेश्वर ही रहता? यदि ऐसा होता तो क्या वो तब भी अपना कार्य पूरा कर पाता? यदि देहधारी परमेश्वर का स्त्री होना गलत है तो क्या परमेश्वर का स्त्री की रचना करना भी भयंकर भूल नहीं थी? यदि लोग अब भी मानते हैं कि परमेश्वर का स्त्री के रूप में देह धारण करना गलत है, तो क्या यीशु का देह धारण, जिसने विवाह नहीं किया, जिस कारण वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर पाया, ऐसी ही त्रुटि नहीं होती जैसा कि वर्तमान देह धारण है? चूंकि तुम यहोवा के द्वारा हव्वा को बोले गए वचनों को परमेश्वर के वर्तमान देह धारण के सत्य को मापने के लिए उपयोग करते हो, तब तो तुम्हें अनुग्रह के युग में देह धारण करने वाले प्रभु यीशु के बारे में राय बनाने के लिए यहोवा द्वारा आदम को बोले गए वचनों का उपयोग करना चाहिए। क्या वे दोनों एक ही नहीं हैं? चूंकि तुम प्रभु यीशु के बारे में उस पुरुष के हिसाब से राय बनाते हो जिसे सर्प के द्वारा छला नहीं गया था, तब तुम आज के देह धारण के सत्य के बारे में उस स्त्री के हिसाब से राय नहीं बना सकते जिसे सर्प के द्वारा छला गया था। ये तो अनुचित होगा। परमेश्वर को इस प्रकार मापना तुम्हारी विवेकहीनता को साबित करता है। जब यहोवा ने 2 बार देह धारण किया तो उसके देह धारण का लिंग उन पुरुष और स्त्री से संबंधित था जिन्हें सर्प के द्वारा छला नहीं गया था। उसने 2 बार ऐसे पुरुष और स्त्री के अनुरूप देह धारण किया जिन्हें सर्प के द्वारा नहीं छला गया था। ऐसा न सोचो कि यीशु का पुरुषत्व वैसा ही था जैसा कि आदम का था जिसे सर्प के द्वारा छला गया था। उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। दोनों भिन्न प्रकृति के पुरुष हैं। निश्चय ही ऐसा तो नहीं हो सकता कि यीशु का पुरुषत्व ये साबित करे कि वो सिर्फ स्त्रियों का ही मुखिया है, पुरुषों का नहीं।
क्या वो सभी यहूदियों, पुरुषों और स्त्रियों सहित का राजा नहीं है? वो स्वयं परमेश्वर है। वो न सिर्फ स्त्री का मुखिया है, बल्कि पुरुष का भी मुखिया है। वो सभी प्राणियों का प्रभु और सभी प्राणियों का मुखिया है। तुम यीशु के पुरुषत्व को स्त्री के मुखिया का प्रतीक कैसे निर्धारित कर सकते हो? क्या ये ईश निंदा नहीं है? यीशु ऐसा पुरुष है जिसे भ्रष्ट नहीं किया गया है। वो परमेश्वर है, वो मसीह है, वो प्रभु है। वो आदम की तरह का पुरुष कैसे हो सकता है जो भ्रष्ट हो गया था? यीशु वो देह है जिसे परमेश्वर के अति पवित्र आत्मा ने धारण किया हुआ है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा परमेश्वर है जो आदम के पुरुषत्व को धारण किए हुए है? उस स्थिति में क्या परमेश्वर का समस्त कार्य गलत नहीं हो गया होता? क्या यहोवा ने यीशु के भीतर उस आदम के पुरुषत्व को समाविष्ट किया होगा जिसे सर्प द्वारा छला गया था? क्या वर्तमान देहधारण देहधारी परमेश्वर के कार्य का दूसरा उदाहरण नहीं है, जो कि यीशु के लिंग से भिन्न परंतु प्रकृति में यीशु के ही समान है? क्या तुम अब भी ये कहने का साहस करते हो कि देहधारी परमेश्वर स्त्री नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री ही सबसे पहले सर्प के द्वारा छली गई थी? क्या तुम अब भी ये बात कह सकते हो कि चूंकि स्त्री सबसे अधिक अशुद्ध होती है और मानव जाति की भ्रष्टता का मूल है, इसलिए परमेश्वर संभवतः एक स्त्री के रूप में देह धारण नहीं कर सकता? क्या तुम अब भी ये कह सकते हो कि स्त्री हमेशा पुरुष का आज्ञा पालन करेगी और कभी भी परमेश्वर को अभिव्यक्त या प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती? अतीत में तो तुम नहीं समझे। क्या तुम अब भी परमेश्वर के कार्य की, विशेषकर परमेश्वर के देहधारी शरीर की निंदा कर सकते हो? यदि तुम ये स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो अच्छा होगा कि तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। ऐसा न हो कि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता प्रकट हो जाए और तुम्हारी कुरूपता उजागर हो जाए। ये मत सोचो कि तुम सब कुछ समझते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया है, वो मेरी प्रबंधन योजना के 1000वें हिस्से को समझने के लिए भी अपर्याप्त है। तो फिर तुम इतनी ढिठाई से पेश क्यों आते हो? तुम्हारी जरा सी प्रतिभा और अल्पतम ज्ञान यीशु के कार्य में एक पल के लिए भी उपयोग किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हें वास्तव में कितना अनुभव है? तुमने अपने जीवन में जो कुछ देखा और सुना है और जिसकी तुमने कल्पना की है, वो मेरे एक क्षण के कार्य से भी कम है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम आलोचक बनकर दोष मत ढूंढो। चाहे तुम कितने भी अभिमानी हो जाओ, फिर भी तुम्हारी औकात चींटी जितनी भी नहीं है। तुम्हारे पेट में उतना भी नहीं है जितना एक चींटी के पेट में होता है। ये मत सोचो चूंकि तुमने बहुत अनुभव कर लिया है और वरिष्ठ हो गए हो, इसलिए तुम बेलगाम ढंग से हाथ नचाते हुए बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। क्या तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी वरिष्ठता उन वचनों के परिणाम स्वरूप नहीं है जो मैंने कहे हैं? क्या तुम ये मानते हो कि वे तुम्हारे परिश्रम और कड़ी मेहनत द्वारा अर्जित किए गए हैं? आज तुम देखते हो कि मैंने देह धारण किया है और परिणाम स्वरूप तुम्हारे अंदर
ऐसी प्रचुर अवधारणाएं हैं और उनसे निकली अवधारणाओं का कोई अंत नहीं है। यदि मेरा देह धारण न होता तो तुम्हारे अंदर कितनी भी असाधारण प्रतिभाएं होती, तब भी तुम्हारे अंदर इतनी अवधारणाएं नहीं होती। और क्या तुम्हारी अवधारणाएं इन्हीं से नहीं उभरती? यदि यीशु पहली बार देह धारण नहीं करता तो क्या तुम देह धारण के बारे में जानते? क्या ये पहले देह धारण के तुम्हारे ज्ञान के कारण ही नहीं है कि तुम ढिठाई से दूसरे देह धारण के बारे में राय बनाते हो? तुम एक आज्ञाकारी अनुयायी बनने के बजाय इसकी जांच क्यों कर रहे हो? जब तुमने इस धारा में प्रवेश कर लिया है और देहधारी परमेश्वर के सामने आ गए हो, तो क्या वो तुम्हें खुद की पड़ताल करने देगा? तुम अपने परिवार के इतिहास की जांच कर सकते हो, परंतु यदि तुम परमेश्वर के परिवार के इतिहास की जांच करते हो, तो क्या आज का परमेश्वर तुम्हें ऐसी पड़ताल करने देगा? क्या तुम अंधे नहीं हो? क्या तुम स्वयं तिरस्कार के भागी नहीं बन रहे हो? यदि मात्र यीशु का कार्य किया गया होता और अंत के दिनों में इस चरण का कार्य इसका पूरक न होता, तो मनुष्य हमेशा के लिए इस अवधारणा से चिपका रहता कि केवल यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात परमेश्वर का सिर्फ एक ही पुत्र है। यदि उसके बाद कोई किसी दूसरे नाम से आता है तो वो परमेश्वर का एकमात्र पुत्र नहीं होगा, स्वयं परमेश्वर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मनुष्य की ये अवधारणा है कि जो कोई भी पाप बलि बनता है या जो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य ग्रहण करता है और समस्त मानव जाति को छुटकारा दिलाता है, वही परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है। कुछ ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि यदि आने वाला कोई पुरुष है तो उसे ही परमेश्वर का एकमात्र पुत्र और परमेश्वर का प्रतिनिधि समझा जा सकता है। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि यीशु यहोवा का पुत्र है, उसका एकमात्र पुत्र है। क्या मनुष्य की ऐसी अवधारणाएं अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं हैं? यदि कार्य का ये चरण अंत के युग में न किया गया होता, तो जब परमेश्वर की बात आती तो समस्त मानव जाति एक काली परछाई में ढकी होती। यदि ऐसा होता तो पुरुष अपने आप को स्त्री से श्रेष्ठ समझता और स्त्रियां कभी अपना सिर ऊंचा नहीं उठा पाती, और तब एक भी स्त्री को बचाना संभव न होता। लोग हमेशा यही मानते हैं कि परमेश्वर पुरुष है, वो हमेशा से स्त्री से घृणा करता रहा है और कभी उसका उद्धार नहीं करेगा। यदि ऐसा होता तो क्या यह सच नहीं है कि यहोवा द्वारा रची गई सभी स्त्रियां जो भ्रष्ट भी की जा चुकी हैं, उन्हें कभी भी बचाए जाने का अवसर न मिलता? तो क्या यहोवा के लिए स्त्री यानी हव्वा की रचना करना व्यर्थ नहीं हो गया होता? और क्या स्त्री अनंत काल के लिए नष्ट नहीं हो जाती? इसलिए अंत के दिनों में कार्य का ये चरण समस्त मानव जाति को बचाने के लिए किया जाता है, न कि सिर्फ स्त्री को। यदि कोई ये सोचता है कि अगर परमेश्वर ने स्त्री के रूप में देह धारण किया और वो मात्र स्त्रियों को बचाने के लिए होगा, तो वो व्यक्ति सचमुच बेवकूफ है। आज के कार्य ने अनुग्रह के युग के कार्य को आगे बढ़ाया है, अर्थात
समस्त 6000 सालों की प्रबंधन योजना का कार्य आगे बढ़ा है। यद्यपि अनुग्रह का युग समाप्त हो गया है, किंतु परमेश्वर के कार्य ने प्रगति की है। मैं क्यों बार बार कहता हूं कि कार्य का यह चरण अनुग्रह के युग और व्यवस्था के युग पर आधारित है? क्योंकि आज का कार्य अनुग्रह के युग में किए गए कार्य की निरंतरता और व्यवस्था के युग में किए गए कार्य की प्रगति है। तीनों चरण आपस में घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं और श्रृंखला की हर कड़ी निकटता से अगली कड़ी से जुड़ी है। मैं ये भी क्यों कहता हूं कि कार्य का ये चरण यीशु द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? मान लो ये चरण यीशु द्वारा किए गए कार्य पर आधारित न होता तो फिर इस चरण में क्रूस पर चढ़ाए जाने का कार्य फिर से करना होता और पहले किए गए छुटकारे के कार्य को फिर से करना पड़ता। ये अर्थहीन होता। इसलिए ऐसा नहीं है कि कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है, बल्कि युग आगे बढ़ गया है और कार्य के स्तर को पहले से अधिक ऊंचा कर दिया गया है। यह कहा जा सकता है कि कार्य का यह चरण व्यवस्था के युग की नींव और यीशु के कार्य की चट्टान पर निर्मित है। परमेश्वर का कार्य चरण दर चरण निर्मित किया जाता है और यह चरण कोई नई शुरुआत नहीं है। सिर्फ तीनों चरणों के कार्य के संयोजन को ही 6000 सालों की प्रबंधन योजना माना जा सकता है। इस चरण का कार्य अनुग्रह के युग के कार्य की नींव पर किया जाता है। यदि कार्य के ये दो चरण जुड़े न होते तो इस चरण में क्रूस पर चढ़ाए जाने का कार्य क्यों नहीं दोहराया गया? मैं मनुष्य के पापों को अपने ऊपर क्यों नहीं लेता हूं? इसके बजाय सीधे उनका न्याय करने और उन्हें ताड़ना देने क्यों आता हूं? अब जबकि मेरा आगमन पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए बिना हुआ है, अगर मनुष्य का न्याय करने और उन्हें ताड़ना देने का मेरा कार्य क्रूसीकरण के बाद नहीं होता तो मैं मनुष्य को ताड़ना देने के योग्य नहीं होता। मैं यीशु से एकाकार हूं। बस इसी कारण मैं प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को ताड़ना देने और उसका न्याय करने के लिए आता हूं। कार्य का यह चरण पूरी तरह से पिछले चरण पर ही निर्मित है। यही कारण है कि सिर्फ ऐसा कार्य ही चरण दर चरण मनुष्य का उद्धार कर सकता है। यीशु और मैं एक ही पवित्र आत्मा से आते हैं। यद्यपि हमारे देह एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, किंतु हमारा आत्मा एक ही है। यद्यपि हमारे कार्य की विषय वस्तु और हम जो कार्य करते हैं वे एक नहीं हैं, तब भी सार रूप में हम समान हैं। हमारे देह भिन्न रूप धारण करते हैं, लेकिन ये युग में परिवर्तन और हमारे कार्य की भिन्न आवश्यकताओं के कारण है। हमारी सेवकाई एक जैसी नहीं है। इसलिए जो कार्य हम आगे लाते हैं और जिस स्वभाव को हम मनुष्य पर प्रकट करते हैं वे भी भिन्न हैं। यही कारण है कि आज मनुष्य जो देखता और समझता है वो अतीत के समान नहीं है। ऐसा युग में बदलाव के कारण है। यद्यपि उनके देह के लिंग और रूप भिन्न भिन्न हैं और वे दोनों एक ही परिवार में नहीं जन्मे हैं, उसी समयावधि में तो बिल्कुल नहीं, किंतु फिर भी उनके आत्मा एक ही हैं। यद्यपि उनके देह किसी प्रकार के रक्त
या भौतिक संबंध साझा नहीं करते, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वे भिन्न भिन्न समयावधियों में परमेश्वर के देह धारण हैं। ये एक निर्विवाद सत्य है कि वे परमेश्वर के द्वारा धारित देह हैं। यद्यपि वे एक ही व्यक्ति के वंशज या एक ही भाषा, एक पुरुष था जो यहूदियों की भाषा बोलता था और दूसरा शरीर स्त्री है जो सिर्फ चीनी भाषा बोलता है, साझा नहीं करते। इन्हीं कारणों से उन्हें जो कार्य करना चाहिए उसे वे भिन्न भिन्न देशों में और साथ ही भिन्न भिन्न समयावधियों में करते हैं। इस तथ्य के बावजूद वे एक ही आत्मा हैं, उनका सार एक ही है, लेकिन उनके देह के बाहरी आवरणों में कोई समानता नहीं है, बस उनकी मानवता समान है। परंतु जहां तक उनके देह के प्रकटन और जन्म की परिस्थितियों की बात है, वे दोनों समान नहीं हैं। इनका उनके अपने अपने कार्य या मनुष्य के पास उनके बारे में जो ज्ञान है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार वे आत्मा तो एक ही हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। यद्यपि उनका रक्त संबंध नहीं है, किंतु उनका संपूर्ण अस्तित्व उनके आत्मा द्वारा निर्देशित होता है, जो उन्हें अलग अलग समय में अलग अलग कार्य देता है और उनके देह के अलग अलग रक्त संबंध हैं। यहोवा का आत्मा यीशु के आत्मा का पिता नहीं है। यीशु का आत्मा यहोवा के आत्मा का पुत्र नहीं है, वे एक ही आत्मा हैं। उसी तरह आज के देहधारी परमेश्वर और यीशु में कोई रक्त संबंध नहीं है, लेकिन वे हैं एक ही, क्योंकि उनके आत्मा एक ही हैं। परमेश्वर दया और करुणा का और साथ ही धार्मिक न्याय का, मनुष्य की ताड़ना का और मनुष्य को श्राप देने का कार्य कर सकता है। अंत में वो संसार को नष्ट करने और दुष्टों को सजा देने का कार्य कर सकता है। क्या वो ये सब स्वयं नहीं करता? क्या ये परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता नहीं है? उसने मनुष्य के लिए व्यवस्थाएं निर्धारित की और आज्ञाएं जारी की। वो आरंभिक इस्राएलियों की पृथ्वी पर उनके जीवन यापन में अगुवाई करने में भी समर्थ था और मंदिर व वेदियां बनाने में उनका मार्गदर्शन करने और समस्त इस्राएलियों को अपने प्रभुत्व में रखने में भी समर्थ था। अपने अधिकार के कारण वो इस्राएल के लोगों के साथ पृथ्वी पर 2000 वर्षों तक रहा। इस्राएलियों ने उसके खिलाफ विद्रोह करने का साहस नहीं किया। सब यहोवा के प्रति श्रद्धा रखते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। उसके अधिकार और उसकी सर्वशक्तिमत्ता के कारण किया जाने वाला कार्य ऐसा था। तब अनुग्रह के युग में यीशु संपूर्ण पतित मानव जाति, सिर्फ इस्राएलियों को नहीं, को छुटकारा दिलाने के लिए आया। उसने मनुष्य के प्रति दया और प्रेममयी करुणा दिखाई। मनुष्य ने अनुग्रह के युग में जिस यीशु को देखा, वो मनुष्य के प्रति प्रेममयी करुणा से भरा हुआ और हमेशा ही प्रेममय था, क्योंकि वो मनुष्य को पाप से बचाने के लिए आया था। उसने मनुष्यों के पापों को क्षमा किया, फिर उसके क्रूस पर चढ़ने ने मानव जाति को पूरी तरह पाप से छुटकारा दिला दिया। उस दौरान परमेश्वर मनुष्य के सामने दया और प्रेममयी करुणा के साथ प्रकट हुआ, अर्थात वो मनुष्य के लिए पाप बलि बना और मनुष्य के पापों के लिए
सूली पर चढ़ाया गया ताकि उन्हें हमेशा के लिए माफ किया जा सके। वो दयालु, करुणामय, सहिष्णु और प्रेममय था। और वे सब जिन्होंने अनुग्रह के युग में यीशु का अनुसरण किया था, उन्होंने भी सारी चीजों में सहिष्णु और प्रेममय बनने का प्रयास किया। उन्होंने लंबे समय तक कष्ट सहे, यहां तक कि जब उन्हें पीटा गया, धिक्कारा गया या उन्हें पत्थर मारे गए, तो भी उन्होंने पलटकर वार नहीं किया। परंतु इस अंतिम चरण में ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि यीशु और यहोवा का आत्मा एक ही था, लेकिन उनका कार्य पूरी तरह एक सा नहीं था। यहोवा के कार्य ने युग का अंत नहीं किया, बल्कि युग का मार्गदर्शन किया। पृथ्वी पर मानव जाति के जीवन का सूत्रपात किया और आज का कार्य अन्य जाति के राष्ट्रों में गहराई से भ्रष्ट किए गए मनुष्यों को जीतने के लिए, और न केवल चीन में परमेश्वर के चुने हुए लोगों की, बल्कि समस्त विश्व और मानव जाति की अगुवाई करने के लिए है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि यह कार्य सिर्फ चीन में हो रहा है, परंतु यह पहले से ही विदेशों में फैलना शुरू हो गया है। ऐसा क्यों है कि चीन के बाहर के लोग बार बार सच्चे मार्ग को खोजते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा ने अपना कार्य पहले से ही शुरू कर दिया है और ये वचन अब समस्त विश्व के लोगों के लिए हैं। इसके साथ आधा कार्य पहले ही प्रगति पर है। संसार के सृजन से लेकर आज तक परमेश्वर के आत्मा ने इस महान कार्य को कार्यान्वित कर दिया है। इसके अलावा उसने विभिन्न युगों के दौरान और भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न कार्य किए हैं। प्रत्येक युग के लोग उसके एक भिन्न स्वभाव को देखते हैं, जो कि उस भिन्न कार्य के माध्यम से सहज रूप से प्रकट होता है जिसे वो करता है। वो दया और प्रेममयी करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। वो मनुष्य के लिए पाप बलि है और उसकी चरवाही करने वाला है, लेकिन वो मनुष्य का न्याय, ताड़ना और श्राप भी है। उसने पृथ्वी पर 2000 साल तक जीवन यापन करने में मनुष्य की अगुवाई की और भ्रष्ट मानव जाति को पाप से छुटकारा भी दिला पाया। आज वो मानव जाति को जीतने में भी सक्षम है जो उससे अनजान है, और उसे अपने अधीन दंडवत कराने में सक्षम है, ताकि हर कोई उसके आगे पूरी तरह से समर्पित हो जाए। अंत में वो समस्त विश्व में मनुष्यों के अंदर जो कुछ भी अशुद्ध और अधार्मिक है उसे जलाकर भस्म कर देगा, ताकि उन्हें ये दिखाए कि वो न सिर्फ करुणामय और प्रेम पूर्ण परमेश्वर है, न सिर्फ बुद्धि और चमत्कार का परमेश्वर है, न सिर्फ पवित्र परमेश्वर है, बल्कि वो मनुष्य का न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। मानव जाति के बीच दुष्ट जनों के लिए वो प्रज्वलन, न्याय और दंड है। जिन्हें पूर्ण किया जाना है उनके लिए वो क्लेश, शुद्धिकरण, परीक्षण के साथ साथ आराम, संपोषण, वचनों की आपूर्ति, निपटारा और काट छांट है। और जिन्हें हटाया जाना है उनके लिए वो सजा और प्रतिशोध भी है। बताओ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं? ऐसा नहीं है कि वो केवल सूली पर ही चढ़ सकता है जैसा कि तुम्हें लगता है, बल्कि वो सभी कार्य कर सकता है। परमेश्वर के बारे में तुम्हारी सोच बहुत तुच्छ है। क्या तुम्हें लगता है कि वो बस सूली पर चढ़कर
समस्त मानव जाति को छुटकारा ही दिला सकता है और बात खत्म। उसके बाद तुम स्वर्ग में उसके पीछे जाओगे, जीवन के वृक्ष से फल खाओगे और जीवन की नदी से जल पियोगे। क्या ये इतना आसान हो सकता है? अच्छा बताओ, तुमने क्या हासिल किया है? क्या तुम में यीशु का जीवन है? यह सच है कि उसने तुम्हें छुटकारा दिलाया था, लेकिन सूली पर चढ़ना स्वयं यीशु का कार्य था। एक मनुष्य के रूप में तुमने कौन सा कर्तव्य निभाया है? तुम में सिर्फ दिखावे की धर्मनिष्ठा है, परंतु तुम उसके मार्ग को नहीं समझते। क्या ऐसे ही तुम उसे व्यक्त करते हो? यदि तुमने परमेश्वर का जीवन प्राप्त नहीं किया है या उसके धार्मिक स्वभाव की समग्रता को नहीं देखा है, तो तुम ऐसे व्यक्ति होने का दावा नहीं कर सकते जिसमें जीवन है, और तुम स्वर्ग के राज्य के द्वार में प्रवेश करने योग्य नहीं हो। परमेश्वर न केवल आत्मा है, बल्कि वो देह धारण भी कर सकता है। इसके अलावा वो महिमा का एक शरीर है। यीशु को यद्यपि तुम लोगों ने नहीं देखा है, पर उसकी गवाही इस्राएलियों ने, यानी उस समय के यहूदियों ने दी थी। पहले वो एक देह था, परंतु उसे सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद वो महिमावान शरीर बन गया। वो व्यापक आत्मा है और सभी स्थानों में कार्य कर सकता है। वो यहोवा, यीशु या मसीहा हो सकता है। अंत में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी बन सकता है। वो धार्मिकता, न्याय और ताड़ना है। वो श्राप और क्रोध है, परंतु वो करुणा और प्रेममयी दया भी है। उसके द्वारा किया गया समस्त कार्य उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तुम्हें वो किस प्रकार का परमेश्वर लगता है? तुम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। यदि तुम सच में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, तो तुम्हें परमेश्वर के बारे में निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। परमेश्वर हमेशा के लिए करुणा और प्रेममयी दया का ही परमेश्वर है। ये निष्कर्ष मात्र इसलिए मत निकालो क्योंकि परमेश्वर ने एक चरण में छुटकारे का कार्य किया। क्या तुम निश्चित हो सकते हो कि वो मात्र दयालु और प्रेमपूर्ण परमेश्वर है? यदि वो केवल एक दयालु और प्रेममय परमेश्वर है, तो वो अंत के दिनों में युग का अंत क्यों करेगा? वो बहुत सी विपत्तियां क्यों भेजेगा? लोगों की अवधारणाओं और विचारों के अनुसार परमेश्वर बिल्कुल अंत तक दयालु और प्रेममय रहना चाहिए, ताकि मानव जाति के आखिरी सदस्य को भी बचाया जा सके। लेकिन वो अंत के दिनों में इस दुष्ट मानव जाति को नष्ट करने के लिए, जो परमेश्वर को अपना दुश्मन समझती है, भूकंप, महामारी, सूखे जैसी आपदाएं क्यों भेजता है? वो मनुष्य को इन विपत्तियों से पीड़ित क्यों होने देता है? तुम लोगों में से कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो किस प्रकार का परमेश्वर है, और न ही कोई इस बात को समझा सकता है। क्या तुम निश्चित हो सकते हो कि वो आत्मा है? क्या तुम ये कहने का साहस रखते हो कि वो यीशु का ही देह है? और क्या तुम ये कह सकते हो कि वो ऐसा परमेश्वर है जिसे मनुष्य की खातिर हमेशा सलीब पर चढ़ाया जाएगा?